ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले चैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज दूसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने कल छोड़ा था। और इससे पहले ये गीता हमारे जीवन में किस तरह बदलाव लेके आ सकता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। जैसे हम भौतिक जगत हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड के जो हम अपनी शिक्षा संपन्न करते हैं, तो उस शिक्षा में और भगवत गीता की शिक्षा में क्या फर्क है, तो ये मैंने कल आपको बताया था। उससे हम जो भौतिक शिक्षा है उससे क्या हम कैसे करना है और क्या करना है ये हम जानते हैं, और उस कार्य को करना ही क्यों है, क्यों का जवाब हमें आध्यात्मिक ज्ञान से मिलता है। ठीक है। तो आप सबके मन में बहुत सारा प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो जो शिक्षा है करीबन 5,000 साल पहले, आज माता जी ने भी अपने आप के ग्रुप में भी डाला है, 5,000 साल पहले कही गई है। तो ये 5,000 साल पुरातन में जब ये युग ही नहीं था, कलयुग ही नहीं था, एक अन्य युग था। ठीक है, वो द्वापर युग में ये भगवान ने अर्जुन को कहा। तो वो आज के संदर्भ में किस तरह इस ग्रंथ को हम व्यवहारिक रूप से इसको इससे क्या हम सीख सकते हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं था, आज तो हम मोबाइल के युग में हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के युग में है, फेसबुक के युग में है, इंस्टाग्राम के युग में है, जहां पर हम चंद्रमा में जा सकते हैं, रॉकेट के युग में है। तो इस युग में 5,117 साल पहले लिखी हुई जो ग्रंथ है वो किस तरह व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक इस तरह है कि पहले भी चार तकलीफें थी। ठीक है, आज से 5,000 साल पहले भी चार तकलीफें थी, और ये तकलीफें कम थी वनिस्पत कलयुग के। वो क्या तकलीफें हैं, और आज भी वो तकलीफें हैं। क्या है तकलीफ? जन्म का, हर जीव का जन्म जो है वो एक तकलीफ है। ठीक है, जन्म होना। दूसरा, जन्म मृत्यु, मृत्यु के मृत्यु ऐसा एक ऐसा परीक्षा है जो इस धरती पे, इस भौतिक जगत में जितने लोग हैं उनको, इंक्लूडिंग सबसे ऊपर में जो रहते हैं, सत्य लोक में जो रहते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि सत्य लोक के जो निवासी हैं ब्रह्मा जी भी, उनका भी जीवन का एक
सीमा है। तो मृत्यु आना निश्चित है। और जरा और व्याधि, जरा का क्या मतलब होता है? बुढ़ापा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो ये नहीं ये कह सकता है कि वो ये कहे कि ये बुढ़ापा नहीं आ सकता। और अंत में व्याधि यानी बीमारी, डिजीज। कोई कितना भी संपन्न हो, लेकिन वो ये नहीं कह सकता उसको जीवन में वो निरोग रहेगा। तो ये जो चार चीज है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीज कितना भी संपन्न हो, कितना भी युग बदले, परंतु ये दुख जो हैं, ये जो चार चीज हैं, वो आना निश्चय है। तो भगवत गीता हमें इस ज्ञान से परे, इस दुख से परे लेकर के जाता है। ठीक है, इस दुख का हम अभय होकर के किस तरह हम इसको लड़ सकते हैं, जीवन के संघर्ष को कैसे लड़ सकते हैं। अगर सुबह सुबह हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, आधे घंटा भी हम अध्ययन करते हैं, तो आपको जीव पूरा दिन में इतना शक्ति महसूस होगा कि आप उस संघर्ष को, आज हम उसी संघर्ष को हम देखेंगे। अर्जुन के जो मन में एक विचार आ रहा है, और अर्जुन कौन है? कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे वो उनको क्या कहा गया है भगवत गीता में अर्जुन के नाम। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जब विचलित हो सकता है, तो हमारा मन तो सदैव विचलित रहता है। ठीक है, एंग्शियस रहता है, एंजाइटी रहती है, चिंता रहती है, विचलन रहती है, चाहे कोई कितना भी संपन्न हो। ठीक है, किसी न किसी तरह का हमारे को चिंता ग्रस्त किया रहता है। तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, हमें इसी चार दुख से ऊपर उठने की शक्ति देती है। तो आप बोलेंगे क्या जो भगवत गीता अध्ययन करता है उन चार दुख से परे हो जाता है, उसका जन्म नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं, हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, वो स्वयं कह रहे हैं मृत्यु नहीं आएगी, नहीं आएगी। इस भौतिक जगत में आएगी, लेकिन उससे कैसे लड़ा सकता है, लड़ा जा सकता है? जरा और व्याधि नहीं आएगी। आध्यात्मिक शक्ति इतनी विकराल हो जाएगी, इतनी शक्तिशाली हम हो जाएंगे कि ये इन सब से परे हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे। तो कल हमने क्या अध्ययन करा था? कल हमने अध्ययन करा था, शुरुआत देखा था धृतराष्ट्र के श्लोक से। ये भगवत गीता शुरू होता है जब धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि संजय को पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्र ये युद्ध भूमि में क्यों इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, मामकास पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, संजय क्यों इकट्ठा हुए हैं मेरे और पांडु के पुत्र? मैं और मेरी की भावना से ही कुरुक्षेत्र की जो युद्ध है वो शुरू हुआ। ठीक है, मैं और मेरी की भावना, परिवार के बीच में ही एक युद्ध। और युद्ध स्थल को, कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया? धर्म क्षेत्र कहा गया। ठीक है, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि वो पुण्य स्थल है। और वहां पे पुण्य स्थल क्या होता है? पुण्य स्थल वो स्थल जहाँ पे पाप को मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए पुण्य स्थल। फिर हमने क्या देखा? सैन्य निरीक्षण देखा। दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करने जाते हैं और द्रोणाचार्य को चिढ़ाते हैं कि आपने जिसको जिसको आपने इतना सुशिक्षित किया है, ठीक है, कौन है? द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, ये आपके विरुद्ध ही व्यूह रचना कर रहे हैं। ठीक, फिर शंख का नाद होता है। दोनों भीष्म देव, फिर दुर्योधन जो है वो सेनाओं के बारे में निरीक्षण करके बताते हैं, महारथी, दोनों तरफ के महारथियों का वर्णन आता है। शंखनाद होता है। शंखनाद के लिए भी, जब पांडवों की तरफ से, जब इनके तरफ से पहले तो भीष्म देव शंखनाद करते हैं, फिर पांडवों की तरफ से शंखनाद होता है। और जो पांडवों का शंखनाद होता है वो बहुत ही वो जीत का एक संकेत संकेत दिया। वो सिर्फ वो जीत का संकेत है। किस तरह से? क्योंकि वो इतना ही उसका जो ध्वनि है, इतनी कुलाहट, वो पूरा हृदय को विदीर्ण करने वाली है। ठीक है, और क्या देखा हमने कि जिस रथ में सवार थे अर्जुन, वो कोई सामान्य रथ नहीं था, वो अग्निदेव के द्वारा श्वेत घोड़े थे, जिन्होंने कभी भी पराजय नहीं देखा था। ठीक, इसके बाद क्या देखा? रथ में क्या है? विजय के संकेत। तीसरा संकेत क्या दिखता है? रथ में हनुमान जी की ध्वजा में हनुमान जी अंकित हैं। तो जहां राम है वहां हनुमान है, और हनुमान जहां रहते हैं वहां पराजय
भगवान को जीत दिलाने में सहायक होता है। तो इस तरह हमने जीत के संकेत देखे। लेकिन इसके बाद क्या देखा हमने? इसके बाद देखा कि अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि सेनार उभयो मध्य रथम स्थाप्य में अच्युतः, कि हे अच्युत, अच्युत का मतलब है जिसका पतन नहीं होता है, हे अच्युत, कृष्ण को अच्युत बोल रहे हैं, हे अच्युत, आप मुझे सेना और उभयोर मध्य, सेना और उभयोर मध्य, मध्य सेना, दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर चलिए। आप अगर कुरुक्षेत्र के हैं या कुरुक्षेत्र आपको जाना होता है तो ये स्थल बहुत अच्छे से अभी भी बना के रखा गया है, आप उसको देख सकते हैं। सेना और मध्य, मुझे मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलिए, ताकि मैं देख सकता हूँ कि दोनों सेनाओं को देख सकता हूँ, और मैं किनके विरुद्ध युद्ध करने वाला हूँ वो देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था यहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि इस जो श्लोक है, इस श्लोक में बहुत गुह्य रस, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम चर्चा पे लेके आएंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेना रुभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। ठीक है, ये बहुत ही महत्व, यावत एता निरक्षे हम योधु कमान अवस्थिता, कैम या सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, मेरे सेना के बीच में लेके चलिए, ताकि ये युद्ध को कौन लड़ने वाले हैं उसको मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए, इससे इसके आगे श्लोक को चलते हैं, और इस दो श्लोकों को हम अर्थ निकालने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या अर्थ निकलेगा इससे, एक मिनट, एक छोटा सा। यो यो तस्मान अवक्षे अहम ये एत अत्र समागता धात्र राष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सव, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने के लिए इच्छा से खड़े लड़ने के लिए आए। तो अर्जुन पूछ रहे हैं मुझे उनको देखना है, तो अर्जुन को क्या ज्ञात नहीं था? बिल्कुल ज्ञात। तो ये अर्जुन हमें सिखा रहे हैं, अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं है। अर्जुन को शास्त्र में क्या कहा गया है आगे हम पढ़ेंगे, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का क्या मतलब है? वो जो अंधकार, जो नींद को जीत लिया हो। इन नींद को जीत लेने का मतलब क्या है? कि नींद रूपी अ, अज्ञान है, जो अज्ञान है, वो अज्ञान को उसने हर लिया है। ठीक है, तो ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। जब 12 वर्ष की तपस्या और 11 वर्ष का, 1 वर्ष का ज्ञातवास था, तो उन्होंने जितने ऊपर के लोग थे, स्वर्ग लोग, सब में विचरण करके आ गए थे। तो ऐसा व्यक्ति जो 13 वर्ष एक लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहा हो, जब वो विचलित हो सकता है, तो हम जैसे बद्ध जीव के लिए विचलित होना बहुत ही सामान्य है। इसीलिए हम हमें अर्जुन सिखा रहे हैं कि अगर जब विचलित होना है तो क्या करना है, वो हमें देखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये अर्जुन विचलित हो रहे हैं, एक लक्ष्य को लेकर के चले हैं और विचलित हो रहे हैं, और बोल रहे हैं अर्जुन को, कृष्ण को, कि मुझे उनके बीच में लेकर के चलिए। ठीक है, तो अब संजय देखिए क्या कह रहे हैं। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेना रुभयोर मध्य स्थाप्य त्वा रथोत्तम। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण। एवं उक्तो यानी कि ऋषिकेश, ऋषिकेश किसके लिए कहा गया है? ऋषिकेश भगवान के लिए कहा गया है। ऋषिकेश का क्या मतलब है? मैं आपको वो हर शब्द का मतलब समझाऊंगा, और आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए नोटबुक के सामने रहिए और उसको नोट करने का प्रयास कीजिए। भगवान के जितने नाम है उस नाम का अर्थ को मैं बताऊंगा। ऋषिकेश का क्या मतलब है? ऋषिकेश होता है इंद्रिय, इंद्रियों के जो स्वामी होते हैं उसको ऋषिकेश करते हैं, यानी हमारी इंद्रियों को भगवान कंट्रोल करते हैं।
हमारी देखने की प्रवृत्ति को, हमारे सोचने की मन, हमारी 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हम आगे पढ़ेंगे इसको। इसको भगवान कंट्रोल करते हैं, यानी भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं। हम अपने से एक हाथ भी नहीं हिला सकते, ठीक है, क्योंकि हमारी जो अंदर में आत्मा है, उसको चेतना है। वो हम आत्मा क्या है वो अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन जब तक आत्मा के द्वारा चेतना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, लेकिन ये एक मृत शरीर में जब आत्मा यहाँ से चली जाती है, तो हम वो हमारे हाथ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता। इनफैक्ट इस शरीर में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगर नियंत्रित करते ये होते तो हम अपने बीमारी को भी नियंत्रित कर लेते, परंतु हमें इस शरीर के अंदर क्या घटना घट रही है वो भी कुछ, किसी को कुछ नहीं मालूम रहता है, ठीक है। तो भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, भगवान इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। गुडाकेश, गुडाकेश ये अर्जुन के लिए यूज किया गया है, ये अर्जुन के लिए उपयोग किया गया है। यानी गुडाकेश का क्या मतलब है? गुड़ाकेश का मतलब है वो जिन्होंने अज्ञान को हर लिया, अज्ञान पे विजय पा ली। कोई सामान्य पुरुष ने अपनी तपस्या से, तो वो संजय कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे दो, अर्जुन के लिए भी गुड़ाकेश यूज किए हैं और भगवान के लिए भी ऋषिकेश यूज किए, उपयोग किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। और यानी देखिए अर्जुन इतने ज्ञानी हैं, सर्वसाची हैं। सर्वसाची का क्या मतलब है कि अपने दोनों हाथों से वो तीर बाण, धनुष बाण का चलाना में निपुण है। इक्वली बाएं हाथ से भी चला सकते हैं, दाहिने हाथ से भी चला सकते हैं। ऐसा निपुण व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अगर विचलित हो सकता है, तो उस विचलित में क्या करना चाहिए? पूर्ण रूप से भगवान अपने आप को वो सरेंडर कर रहे हैं। देखिए खुद बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं मुझे लेकर के चलिए। हम अपने जीवन में, हम दूसरे अध्याय में जब पहुंचेंगे, कल पहुंचे हैं हो सकता है, तो हमें बहुत एक अच्छा सीख मिलेगा। अर्जुन जो हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने आप में ही अपने प्रॉब्लम को नहीं रखना है, हमें इस प्रॉब्लम को आगे लेकर के आना है। जो अर्जुन कर रहे हैं, लेके चलिए मुझे। तो कृष्ण को समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है वो हम आगे समझते हैं। और ये जितनी भी अर्जुन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भगवान की नियति है। और यहाँ पे ऋषिकेश यूज किया गया, उपयोग किया गया है। क्यों उपयोग किया गया है इसका भी, हर एक जगह हर एक शब्द जो है व्यास देव ने बहुत चुन करके लिखा है। ऋषिकेश का मतलब है कि अर्जुन, अब क्योंकि भगवान को गीता बतानी है, ये पूरे ब्रह्मांड को का उद्धार करना है गीता के ज्ञान से, तो उन्होंने क्या किया? अर्जुन की जो इंद्रियां हैं उसको उन्होंने संयमित कर लिया, कंट्रोल कर लिया, ताकि अर्जुन विचलित हो जाए और फिर अर्जुन भगवान के सामने समर्पण करें और भगवान को गीता का ज्ञान देने का मौका मिले। क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य नहीं है, वो अ, गुड़ाकेश कहा गया है। तो ये समझना हमें बहुत आवश्यक है कि अर्जुन विचलित क्यों हो रहे हैं। अर्जुन के माध्यम से गीता को ज्ञान देना है, इसीलिए उनको क्या कहा गया है? ऋषिकेश। देखिए अब वहां जाते हैं बीच में तो क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो भीष्म द्रोण प्रमुख था सर्वेशा च महिषिताम, उवाच पार्थ पश्येतान समेवेतान कुरुन्निति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। पार्थ उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथा के पुत्र है ना, कुंती को पृथा कहा जाता है। तो फिर उनको अ, अर्जुन को पार्थ कहा गया। तो वो कृष्ण लेकर गए कि देखो किसके साथ तुम लड़ रहे हो। अब देखिए क्या देख रहे हैं अर्जुन, ये श्लोक से पता चलता है, ठीक है। तत्र तत्र अप्यशत स्थितान पार्थ पितृनित पितामहान आचार्य आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पुत्राणाम पौत्राणाम सखीन तथा
शुवशरांसु हृदय च एव सैन्यो उभयो अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, क्योंकि दुर्योधन के भी पुत्र थे ना वहां पे, इसलिए वो पौत्र भी हो गए, दादा भी हो गए, मित्रों, ससुरों और शिव चिंतकों को देखा। ठीक है। तो लक्ष्मण जो थे वो दुर्योधन के पुत्र थे, अश्वत्थामा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा। लेकिन ये देखने से क्या, अभी हम कहाँ पहुंचने वाले हैं? अभी अर्जुन विचलित होकर के बोले हैं, लेकिन अभी अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया देंगे देखने के बाद। अभी देख रहे हैं, देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया है वो समझते हैं। तान् समीक्ष्य सह कौन्तेय सर्वान् बन्धु सर्वान् बन्धुन् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदान इदम अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को, इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए और इस प्रकार बोला। ठीक है। अब अर्जुन युद्ध ना करने के लिए कृष्ण को बोलेंगे। देखिए, जिसका जिस उद्देश्य से युद्ध में आए वो, और युद्ध इनके लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इनके पास ना राज्य था, तो जीविका उपार्जन के लिए भी इनके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है। तो इनको युद्ध करना था, युद्ध से एक तो उनको पराजय करना था, पराजय कर करके राज्य को लेना था, राज्य को लेकर के फिर, नहीं तो उनके पास हाथ में तो कुछ, पांडवों के हाथ में कुछ था ही नहीं। अगर पराजित हो जाते तो उनके पास जीविका जीविका उपार्जन के लिए कुछ नहीं था। ठीक है। तो उनके लिए तो ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था। तो अर्जुन देखिए क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनः कृष्ण यूयुत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों का अपने समक्ष उपस्थित देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा सुख मुख सुखा जा रहा है। तो अब अर्जुन हमें बीच में लेन सेना उभयो मध्य रथम स्थापित में अच्युता, बीच में लेकर के जाने के लिए बोले। जाने के बाद ही विचलित होने लग गए। विचलित मन में तो विचलित थे ही, तभी तो बोले, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि उनके विरुद्ध कौन, कौरव में कौन आने वाले हैं। बिल्कुल मालूम था, परंतु क्योंकि विचलित हो रहे थे, तो चार कारण देंगे अभी अर्जुन। वैसे तो कुल मिला के पांच कारण हैं अर्जुन के युद्ध न करने के लिए। चार कारण हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, एक कारण दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। तो पहला कारण आ गया है। क्या कारण है? मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो ये एक भगवान का भक्त के लक्षण है। ठीक है। आप हमें हमें लगेगा, क्योंकि भगवान का भक्त कौन होता है? भगवान का भक्त जिसके हृदय में करुणा होता है। ठीक है। तो एक साधु पुरुष का लक्षण है अर्जुन का। तो क्यों? क्योंकि युद्ध से वो भयभीत इसलिए नहीं हो रहे हैं कि जीत और हार मिलेगी उनको, क्योंकि उनके मन में करुणा है। सामने उन्होंने अपने पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा, भाइयों को देखा, मित्रों को देखा, अपने पितामह को देखा, अपने गुरुओं को देखा। देखने के पश्चात मन में क्या आया? करुणा आ गया। ठीक है। तो ये एक साधु पुरुष, भगवान का भक्त, हमेशा करुणा, एक जीव के प्रति करुणामयी रहता है। ठीक है। उसके मन में हमेशा करुणा रहता है। तो एक साधु पुरुष है, भगवान का भक्त है, इसीलिए करुणा आ रहा है, मन में दया आ रहा है। ठीक है। तो 27 से लेकर 28 से लेकर के 30 तक पहला कारण चलेगा। पहला क्या कारण है? कि परिवारजन को देख करके दया आने लग गया। दया आने के बाद क्या प्रतीत होने लगा? मुंह सूख रहा है। और क्या, देखिए उनके शरीर में किस तरह का भाव प्रकट हो रहे हैं। वेपतु वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते गांडीव सस्रात गांडीव संसृते हस्तात त्वक च एव परिद्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो प्रभुपाद जी जब आप तात्पर्य को पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद जी एक काम कंपन को
और रोंगटे खड़े होने को दो तरीके से समझाते हैं, ठीक है। कांपना, शरीर दो कांपना और रोंगटा, जो हमारे रोए होते हैं जब खड़े हो जाते हैं, यानी रोंगटा खड़ा होना। तो कंपन और रोंगटे खड़े होना दो कारणों से आता है। पहला कारण क्या है? भौतिक कारण, जो हमारे अंदर है, विचलित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, किसी चीज के निष्कर्ष से हम भयभीत रहते हैं, तो इसीलिए हमेशा कांपते हैं। क्या चीज के क्यों कांपते हैं? हम हमेशा पराजय से कांपते हैं, पराजय से भयभीत होते हैं, जिससे रोंगटे हमारे खड़े होते हैं। लेकिन एक और कारण है जिसके कारण कंपन आता है। वो कौन सा कारण है? वो है आध्यात्मिक कारण। आध्यात्मिक कारण वो क्या होता है? जो किसी तरह का भय नहीं होता है, भगवान के प्रेम में रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। कंपन होना, अष्ट विकार आते हैं शरीर में, वो हम आगे पढ़ेंगे कभी भगवत गीता के बाहर जब हमारा अध्ययन होगा। अष्ट विकार आते हैं। तो आध्यात्मिक भगवान की चिंता में भी भक्तों के कंपन आता है, रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन इस केस में, यहाँ पे इस संदर्भ में अर्जुन को भौतिक कारणों से विचलित हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दया का भावना आ गया है, करुणा आ गया है। ठीक है, पहला कारण बता रहे हैं ये, यहाँ भी बता रहे हैं। देखिए क्या और क्या हो रहा है उनको। न च शोकनामी अवस्था तुम भ्रमति भ्रमति विच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो अ, कृष्ण को, अर्जुन को अभी सिर्फ अमंगल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, खड़ा रहने में भी असमर्थ है। तो पहला 28 से लेकर के 30 तक हमने क्या देखा? अर्जुन को अपने परिवारजन को देख करके मन में दया का भाव उत्पन्न हो रहा है। शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। गांडीव जो है उनका, जो धनुष है, वो सामान्य कोई धनुष नहीं है। ठीक है, गांडीव धनुष भी सरका जा रहा है। तो ये कुछ भाव प्रकट हो रहे हैं। अब हम 31 से लेकर के 35वें श्लोक तक पढ़ेंगे दूसरा कारण। ठीक है, पहला कारण परिवार के जन को दया का दृष्टिकोण है। दूसरा कारण देखिए क्या है। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे न कांक्षते विजयतम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। बहुत सुंदर है। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो आप लोग इन ये जो प्रॉब्लम, जो भी अर्जुन कारण बता रहे हैं, उसको नोटबुक में नोट करके रखिए। क्योंकि जब हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो भगवान एक एक प्रश्नों का इनको काटेंगे। कैसे काटते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत मजा आने वाला है जो दूसरा अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तो बस अर्जुन की प्रॉब्लम समझिए। अर्जुन जो है वो बिल्कुल प्रकट कर रहे हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तो वो अब हमें सिखा रहे हैं अपने आचरण से। यत्तताचरिति शेष तत्त देवे तरोजना सयत प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यानी भगवान तीसरे अध्याय में बताएंगे, जो महापुरुष लोग जिस तरह कार्य करते हैं, लीडर्स, हमारे सोसाइटी के लीडर्स जिस तरह कार्य करते हैं, सामान्य लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं, तभी मार्गदर्शन मिलता है। अर्जुन हमें क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि जीवन में जब भी विचलन हो, जिस अर्जुन जैसे महापुरुष के भी में विचलन आ सकता है, विचलित हो सकते हैं, तो गुरु के सामने अपने सारे समस्याओं को बताना, बता रहे हैं बिल्कुल खुल के। अपने शरीर, अपने भीतर कुछ नहीं रख रहे हैं, कुछ नहीं रख रहे हैं। क्योंकि भीतर रखने से वो जो विचलित क्यों, उसका समाधान कैसे आएगा? ठीक है, तो बाहर कर रहे हैं, सारे प्रॉब्लम को बता रहे हैं अर्जुन को। इसलिए पहला अध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला अध्याय ये सिखाता है कि हमारी जीवन की समस्याएं कैसी हैं। पहला अध्याय बहुत ही अंडररेटेड अध्याय माना जाता है भगवत गीता का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
जहाँ समस्याओं का उल्लेख होता है, और बाकी के जितने अध्याय हैं वो, उसमें क्या है, उसमें इन समस्याओं का समाधान भगवान देते हैं। तो समस्याएं तो पहले समझें, प्रॉब्लम क्या है। अभी भगवान कुछ बोले नहीं है, अभी बस सुन रहे हैं, दो कान से सिर्फ श्रवण कर रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों को वध करने से ना तो कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उसी किसी प्रकार का विजय, राज या सुख की इच्छा करता हूँ। दूसरा कारण बता रहे हैं, आनंद नहीं आने वाला है। आनंद, किसी तरह का आनंद, इनको मार के हमें क्या आनंद मिलने वाला है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, आनंद नहीं मिलने वाला है? क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आनंद नहीं प्राप्त होने वाला है? क्योंकि उनके लिए, अभी मैं आप लोग को इसमें भाग लेना, और जब भी जैसे मैंने आपको बताया था, भगवत गीता को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, चर्चा के माध्यम से। तो जब भी हम चर्चा करते हैं तो उसको हम समझ और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आनंद, अर्जुन के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। युद्ध तो करना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, तभी लाइवलीहुड मिलेगा उनको, ठीक है। उनके पूरे परिवार को लाइवलीहुड तभी मिल सकता है, अदरवाइज नहीं तो। अ, दुर्योधन ने तो बोल दिया कि मैं सुई का एक नोक का कोना भी नहीं दूंगा। तो करेंगे क्या अगर पराजित हो जाते हैं और युद्ध नहीं करेंगे? लेकिन फिर भी कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। दया आ गया, अब कह रहे हैं कि मैं क्या आनंद प्राप्त होगा। तो आनंद की प्राप्ति जो है, वो क्यों कह रहे हैं कि आनंद नहीं होगा? जीतेंगे तो आनंद तो मिलेगा ही। तो आप लोग बताइए इसमें। और आध्यात्मिक में, अध्यात्म में जब भी हम गीता पढ़ते हैं तो प्रयास जरूर कीजिए भाग लेने का। क्यों? क्योंकि को अध्यात्म में भगवान कहते हैं कोई सही और गलत नहीं होता है, ठीक है। नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। कोई थोड़ा सा भी कुछ भक्ति में आगे बढ़ता है तो भगवान सिर्फ हमारी प्रयास को देखते हैं, और हमारी भौतिक जगत में हम सफल और असफल होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सिर्फ सफलता ही है, असफलता का नाम ही नहीं है। भगवान तो करुणा से भरे हुए हैं, ठीक है। हमारे लिए तो वो इंतजार कर रहे हैं दोनों बाहें खोल करके, ठीक है। तो हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो उसको भगवान अप्रिशिएट करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, छठे अध्याय में पढ़ेंगे उसका, ठीक है। तो बताइए, आनंद का ऐसा क्या है कि आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है? क्यों? राज मिल जाएगा तो आनंद की प्राप्ति तो होना है, ठीक है। कोई प्रयास करना चाहेगा, कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण राइट। प्रभु जी। अपनों के मरने से कैसे आनंद मिले? हैंड रेस कीजिए, मैं सुनाई नहीं पड़ा, एक बार हैंड रेस कीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ। हरे कृष्णा। हाँ, प्रदीप मिश्रा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, इसमें आनंद का अर्थ ऐसा है भौतिक में कि जैसे हम अपने गुरु को मारेंगे, अपने पितामह को, जैसे अपने प्रिय प्रियजनों को, मित्र को मारेंगे, तो उससे हमें बड़ा दुख होता है और ये कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो हम्म। ये भी एक कारण हो सकता है। जी जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल। और ये करने की हिम्मत मतलब नहीं हो पाती। हम्म। जी प्रभु, हरे कृष्णा। आईफोन 30 प्रो, आप लोग सभी लोग अपना नाम जरूर लिखिए, ताकि नाम बोलने में अच्छा लगेगा। आईफोन 30 प्रो, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी हेमंत जोशी बोल रहा हूँ, सिर्फ जल्दीबाजी की वजह से मैं नाम वो नहीं कर जी पाया। जी जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे लग रहा है भौतिक जगत में क्या होता है, अगर हम आनंद उसको समझते हैं कि हम अपने किसी को दिखाएं भी, जो हम भोग कर रहे हैं उसको हम किसी अपने परिचितों को उनके सामने हम भोग करें, उनको दिखाएं, उनको जताएं भी कि हम ये भोग कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर अर्जुन ये कहते हैं कि अगर हम जो हमारे बंधु बांधव या परिचित जितने भी हैं, अगर वही मारे जाएंगे, उनको मार दूंगा, तो फिर मैं ये आनंद किसके सामने उठाऊंगा? जो मुझे राज्य सुख मिलेगा उस सुख में किसको दिखा पाऊंगा? मतलब मेरे हिसाब से ये हो सकता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद माता प्रभु। पूनम माता जी, आपका भी यही विचार है? पूनम शर्मा माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। जी प्रभु जी, मेरा भी यही विचार है
कि अपने को मारने से क्या आनंद, क्या खुशी मिलेगी। हम्म। हरे कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल। जैसे प्रभु ने बताया, माता जी ने भी बताया, सब लोगों ने शेयर किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आनंद का मतलब है इसीलिए कि कोई जब बचेगा ही नहीं, अगर कोई बचेगा ही नहीं, तो अपनी जैसे हम इस भौतिक जगत में कुछ भी चीज हासिल करते हैं, सफलता हासिल करते हैं, तो उसको साझा करने के लिए अपना परिवार गण होता है, मित्रगण होते हैं, ठीक है, उससे हम साझा करते हैं और वो खुश होते हैं तो हम खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सारे मारे जाएंगे तो किसको जा करके बताएंगे? अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, बताएंगे किसको कि मैं जीत गया? ठीक है, तो आनंद कहाँ मिलने वाला है? कोई रहेगा ही नहीं, सारे मारे जाएंगे, तो आनंद की प्राप्ति कहाँ से होगी? तो इसीलिए कह रहे हैं कि सब जब सारे मारे जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? ठीक है, तो अभी हम 34-35 तक इसका कारण देखेंगे। इसका बहुत सुंदर विकल्प देते हैं। कल दूसरा जब अध्याय पहुंचेंगे, भगवान इतने एक एक प्रश्नों के बहुत सुंदर से उत्तर देते हैं। चलिए। किम नो राजेन गोविंद की भोजि जीवेते न वा यथामर्थे कांक्षितः नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां सत्य कत्वा धनानि च आचार्य पित्रं पुत्रास्थैव च पितामहा मातुला शवधूरा शवशूरा पौत्रा शाला संबंधिस्तथा एतान हन्तुमिच्छामि धन्तो अपि मधुसूदन। मधुसूदन शब्द आया है, भगवान को कह रहे हैं। ये मैं समझाऊंगा आपको, क्या जब भी भगवान का नाम आता है मैं उनको बताऊंगा, और उस नाम का इससे कुछ कारण होता है। इस श्लोक में उस नाम का क्यों प्रयोग किया गया है? अपि त्रैलोक राजस्य हेतु की नु मही कृते निहत्य धातृराष्ट्राना का प्रातिशया जनार्दन। बहुत सुंदर है, देखिए क्या बता रहे हैं, और मधुसूदन का अर्थ मैं समझाऊंगा। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इन जीवन से क्या लाभ, क्योंकि इन जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो अर्जुन कह रहे हैं क्या आनंद मिलेगा जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा? पुत्रगण, पितृगण, जितने उनके परिवारजन के लोग हैं, कोई जीवित ही नहीं रहेगा, तो इनके सफलता का साझा किसको करेंगे? अपनी सफलता किसके साथ साझा करेंगे? मधुसूदन क्यों इस्तेमाल किया है? ठीक है, मधु का मधु राक्षस थे जिसको विष्णु ने जिसका वध किया था। तो अर्जुन चाह रहे हैं कि मैं क्यों मारूं, ये मेरे संशय इससे अच्छा है, क्योंकि भगवान तो मधु राक्षसों को मारते हैं, तो मेरे जो संशय, जब भी राक्षस किसी भी राक्षस का वध का नाम से अगर नाम लेते हैं भगवान, अर्जुन, तो उसका अर्थ ये होगा कि यहाँ पे जो राक्षस है, असुर जो है, वो उनके दिमाग में जो संशय चल रहा है, भगवान उस असुर का कहीं ना कहीं वध करेंगे, उस संशय का वध करेंगे। तो यहाँ पे क्या संशय है कि इनको मारना पड़ेगा? तो अर्जुन सोच रहे हैं कि एक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जनार्दन भी बोले हैं कि ये तो सबका कल्याण करेंगे, और मधुसूदन भी हैं, यानी संशय को नाश करेंगे। तो किस तरह का संशय? परिवार को मारने का संशय। तुम मेरे जगह यही मार दें, मुझे मारने का दोष ना मिले। मैं एक तो ये चाह रहे हैं, अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान ही इनका मेरे संशय का कल्याण करें। मेरा संशय मारने का है, और अगर युद्ध में वो मारना ही चाहते हैं तो वो स्वयं ही मार दें, ऐसा अर्जुन के मन में आ रहा है, इसीलिए मधुसूदन बोल रहे हैं। ठीक है, तात्पर्यों को प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, तो हमने पहला कारण देख लिया, अब दूसरा कारण भी देख लिया। पहला कारण क्या था? परिवारगण को देख करके दया कब आ रहा था?
रोंगटे खड़े हो रहे थे, ठीक है, और कांप रहा था शरीर, गांडीव गिर रहा था। दूसरा क्या था? दूसरा था आनंद नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि किसके साथ साझा करेंगे? सभी परिवारगण के लोग मृत हो जाएंगे, तो साझा किसके साथ करें? इसलिए कह रहे हैं मधुसूदन, आप ही देखिए क्या करना है। अब तीसरा कारण बता रहे, तीसरा कारण अभी अगले 2 श्लोकों में हम तीसरा कारण देखेंगे। पापमेवा आश्यते अस्मान् हत्वा एतान् अतातायनः तस्मात् न अहर तस्मानहर वह्या हन्तु धाश्रयान् सबाधवान् स्वजन हि कथम हत्वा सुखी सयाम माधवः। यदि हम ऐसे आताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो एक साधु पुरुष है अर्जुन, भगवान का भक्त है, भक्तो असी में सखा चेती, भगवान का भक्त भी है और सखा भी है। तो करुणा है मन में। अब कह रहे हैं कि इनको मार के पाप लगेगा, ठीक है। तो शास्त्रों में 6 प्रकार के लोगों को मारने का प्रतिपादन किया गया है। वो 6 लोग कौन हैं? आप लोग हैंड रेस कीजिए। कोई अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ से बस यहाँ तक पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। और ये नोट भी करके रखिए कि वो 6 प्रकार के कौन लोग हैं जिनका शास्त्रों में प्रोविजन है कि क्षत्रिय बिना देखे इनको मार सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई हैंड रेस कीजिए, ठीक है। हेमंत प्रभु, हरे कृष्ण। आप अनम्यूट कीजिए प्रभु, पढ़िए प्लीज। जिनको मौका नहीं मिला उनको देते, ठीक है। अभी रुक जाइए। कशिश अरोड़ा माता जी, जी जी अनम्यूट करके पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाले, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताई का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। देखिए ये 6 प्रकार के लोग हैं जिनको जिनका प्रोविजन व्यवधान है शास्त्रों में। जो विष देता है, जो किसी की घर को आग लगाता है, जो किसी पे घातक हथियार से वार करता है, जो घर में लूटपाट मचाता है, दूसरे का जमीन हड़प लेता है, या किसी की पत्नी पराय स्त्री का अपहरण कर लेता है। तो ये जो 6 लोग हैं, ये 6 लोगों का प्रोविजन है। लेकिन इसमें से जो कौरव आप देख रहे हैं, कौरव में ऐसे कई लोग हैं जो इन 6 प्रोविजन, जो 6 कैटेगरी है उसमें नहीं आते। चाहे वो उनके पितामह हो या गुरु हो, उन्होंने किसी को विष नहीं दिया, किसी के घर नहीं जलाया, किसी पे घातक हथियार से आक्रमण नहीं किए, किसी का घर नहीं लूटा, किसी की भूमि नहीं ली, किसी पराई स्त्री का अपहरण भी नहीं किया। कई लोग ऐसे हैं कौरव में। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जिन्होंने ये 6 तरीके का पाप नहीं किया, अगर उनका मैं वध करता हूं तो इसका तो पाप लगेगा। तो हे लक्ष्मीपति, यहाँ पे कह रहे हैं लक्ष्मी के पति कृष्ण, विष्णु तो लक्ष्मी के पति हैं, तो लक्ष्मीपति कृष्ण, यानी कि लक्ष्मीपति क्यों कह रहे हैं कृष्ण को? इसलिए कह रहे हैं कि जहां भी लक्ष्मी है वहां शुभ है, ठीक है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि देखिए, मुझसे ऐसा पाप मत कराइए। आप स्वयं हैं यहाँ पे, जो आप तो लक्ष्मी के पति हैं, तो यहाँ कुछ शुभ कार्य होना चाहिए, अशुभ क्यों होना चाहिए? ठीक है। तो एक एक यहाँ 2 चीजें निकल के आती हैं। पहला तो 6 लोगों का वध करना, ठीक है। जो कई लोग हैं कौरव में, उस कैटेगरी में नहीं आते। दूसरा, भगवान को कह रहे हैं कि आप तो लक्ष्मी के पति हैं, शुभ हैं, तो ये अशुभ कार्य करने के लिए मेरे को क्यों कह रहे हैं? ठीक है। तो ये
श्लोक से निकल के आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यद पयते न पश्यति लोभापहत चेतसा कुलशय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेय असमाभि पापदस्मिन् निर्वर्तितुम। कुलशय कृतम दोष प्रपश्य प्रपश्य द्विजनार्दन। हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने और अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। ठीक है, तो तीसरा कारण अर्जुन बता रहे हैं कि ये हो सकता है ये पापी हो, लेकिन हम क्यों पापी हों, हम हमें पापी हो, हम इनके साथ क्यों सम्मिलित हों। ठीक है, तो तीसरा कारण भी अब हमारा समाप्त हो रहा है। वो क्या है? पाप लगता है। ठीक है, कह रहे हैं कि अर्जुन कह रहे हैं पहला कारण दिया उन्होंने, दया आ रहा था। दूसरा कारण उन्होंने आनंद किससे कैसे प्राप्ति होगी। तीसरा कारण दिया कि इनको मार के पाप लगेगा, क्योंकि ये 6 कैटेगरी में फॉलो नहीं करते, ये 6 चीजों में नहीं आते। ठीक है, तो इनको ये हो सकता है ये पाप का कार्य करें। कौरव के कई लोग हैं, दुर्योधन है, उनके भाई हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम उन पाप में क्यों शामिल हों। ठीक है, ये चौथा कारण, तीसरा कारण है। अब चौथा कारण, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वैसे तो सारे कारण महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कारण कुछ विशेष है। देखिए क्या है ये कारण, क्या है? कुलशे प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवति अभवति। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट। सनातन का क्या मतलब है? ये जो शब्द है ये बार बार आएगा, तो इसको नोट करके रखिए। सनातन का मतलब होता है, मैं कई कई जगह में इसको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन यहाँ पे किस संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है शब्दों को वो देखना जरूर। सनातन का मतलब होता है जिसका ना आदि है ना जिसका अंत होता है। पता नहीं, जो धर्म है, हम कौन सा धर्म, जो एक ही धर्म है, बाकी तो सारे शारीरिक धर्म है। जो हमारा हृदय आत्मा का धर्म है वो क्या है? सनातन धर्म। ठीक है, वो मैं अगले अगले जब दूसरे अध्याय में हम पहुंचेंगे तब समझेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जा रही है। जो कुल परंपराएं बहुत सालों से चली आ रही हैं, जो कब से शुरू हुई कब खत्म होगी इसका कोई पता नहीं, ऐसी परंपराओं सारे सब नष्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं, कोई पुरुष बचेंगे नहीं, किसी का भाई नहीं बचेंगे, किसी के वयोवृद्ध नहीं बचेंगे। एक परिवार में वयोवृद्ध हैं, सारे वयोवृद्ध का सब मृत्यु गति को प्राप्त होंगे युद्ध में। तो अधर्म की प्रवृत्ति हो जाएगी। वो कैसे अधर्म फैलेगा? ठीक है, वो अधर्म कैसे फैलेगा वो हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। परंतु यहाँ मुख्यतः चौथा कारण आ रहा है कि परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि कोई पुरुष नहीं बचेगा, किसी का भाई, किसी के पति, किसी का पुत्र, कोई वयोवृद्ध जो परंपरा को संचालित करते हैं, जो संजोग करके रखते हैं परंपराओं को, जो वयोवृद्ध होते हैं, जो सीनियर होते हैं पूरा परिवार के, वो ही नहीं बचेंगे। तो कैसे परिवार में वो परंपरा को पालन करना कितना दुष्कर होगा, वो कैसे, वो आगे के श्लोकों में पढ़ते हैं। अधर्म कैसे फैलेगा? अधर्म अभिभावतः कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिय शिशु दृष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से है वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं?
जब कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, जो स्त्रियां होती हैं, कुल की जो स्त्रियां होती हैं, उनको शास्त्रों में, उनको तो कहा गया है, शास्त्रों में नियोजित है कि वो तीन तरीके से, तीन लोगों से सुरक्षा सुरक्षा उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। कैसे? बचपन में रहते हैं तो वो उनको पिता सुरक्षा देते हैं, जो बड़े होते हैं तो उनके पति देखते हैं, और जब वृद्ध हो जाते हैं तो उनका ज्येष्ठ पुत्र देता है। तो ऐसा सही, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। परंतु जिस परिवार में ये तीनों नहीं रहेंगे, ना ही पिता बचेंगे, ना ही किन्हीं का पति बचेंगे, ना किसी का पुत्र बचेगा, कोई ज्येष्ठ नहीं बचेगा, बड़ा नहीं बचेगा, तो क्या होगा? शत्रु के लोग स्त्रियों का के साथ गलत व्यवहार होगा, और स्त्रियों के साथ गलत गलत व्यवहार होकर के क्या होगा कि कुछ अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, कि ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी कि जो उस परंपरा, उस कुल के नहीं होंगे। ठीक है? तो इससे क्या होगा? इस अवांछित पहले क्या हो रहा है, पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी। पारिवारिक परंपराएं नष्ट होने से क्या होगा? अधर्म फैलेगा। अधर्म कैसे फैलेगा? क्योंकि कोई परिवार में पुरुष ही नहीं बचेगा, तो वहां पे स्त्रियों का शोषण होगा, और शोषण होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। अवांछित संतान से क्या उत्पन्न होने वाला है वो हम देखेंगे। ठीक है? तो परिवार की परंपराएं नष्ट कैसे हो रही हैं वो देखिए, चेन देखिए, चेन देखिए। पहले तो सारे मारे जाएंगे, उससे अधर्म होगा। अधर्म से क्या होगा? स्त्रियों माताओं का शोषण होगा। शोषण से क्या होगा? अवांछित संतानें होंगी। ये अवांछित संतानों का क्या विकल्प है वो समझने का प्रयास कीजिए। वो क्या करते हैं जिसके कारण अधर्म फैलता है? संकरो नार्कैव कुलंधाना कुलस्य च पति पतंति पितरो हि ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुल के पुरखे पितृलोक यानी गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। इसी कारण अधर्म फैलता है, पिंडदान। क्योंकि अवांछित संतानें अगर होंगी तो वो तो कुल की परंपराओं को तो जानेंगे नहीं। कुल की परंपराएं क्या होती है, एक बहुत शास्त्रों में वर्णन है कि पिंडदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कर्मकांड है। ठीक है? उसमें क्या होता है, हम अपने पितरों को पिंडदान के द्वारा, जो हमारे पितर हैं, उनको, उनका उद्धार करते हैं, उनके पापों का नाश करते हैं, ताकि उनको एक अच्छा शरीर प्राप्त हो सके। ठीक है? उनका नहीं तो उनको शरीर प्राप्त करने में मुश्किल होती है। शरीर प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर हो जाता है। तो जब परंपराएं नहीं, जब कुल के संतानें बचेंगे ही नहीं, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगे, तो कुल के वो पिंडदान, सही से पिंडदान नहीं कर पाएंगे। पिंडदान नहीं होगा तो परंपराओं को बचाना, क्योंकि पुरखों को जो जो पुरखे हैं उनको शांति प्राप्त नहीं होगी, उनको स्थूल शरीर प्राप्त नहीं होगा, तो वो उस परिवार का पतन हो जाएगा। परंतु इसका सॉल्यूशन इतना सुंदर अभी बताएंगे कल के अध्याय में, जब हम दूसरा अध्याय देखेंगे कि अर्जुन यहाँ क्या क्या विषाद किया है उन्होंने। ये अध्याय को दो भागों में बांटा जाता है। पहला सैन्य निरीक्षण, और दूसरा अर्जुन विषाद योग। पहला सैन्य निरीक्षण हमने कल अध्ययन कर लिया। ठीक? सेना का निरीक्षण करते हैं, दुर्योधन भी करते हैं, फिर शंखनाद होता है। और आज हमने क्या अध्ययन करा? आधा वाला भाग, अर्जुन का विषाद योग। अर्जुन विषाद करते हैं, वो कहाँ से शुरू होता है? सेनार उभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युता, मेरा सेना के बीच में लेके चलिए। वहां से अर्जुन का विषाद शुरू होता है। पहले बोलते हैं मुझे बीच में लेकर के चलिए, फिर बोलते हैं अपने परिवारगण को देख के कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि दया आ रहा है उनको देख करके। ठीक है? एक मिनट, आप लोग वीडियो ऑफ करके रखिए प्लीज। अपने वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ,
हम्म, वो पहले दया आ रहा है, इसके बाद आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, कोई बचेगा ही नहीं तो आनंद किसके साथ साझा करेंगे। तीसरा क्या कह रहे हैं, तीसरा ये कहा उन्होंने कि इनको मार करके पाप कौन पाप लेगा, चाहे ये पापी हो लेकिन हम इनके पाप में साझेदारी क्यों करें, क्योंकि ये तो 6 कैटेगरी में नहीं आते। विष देने वाला, घर को अग्नि देने वाला, किसी का घर नहीं जलाया इन्होंने, किसी को विष नहीं दिया, किसी को घातक हथियार से हमला नहीं किया, किसी के घर को लूटपाट नहीं किया, किसी की भूमि हड़ नहीं हड़पी, किसी पराय स्त्री का अपहरण नहीं किया। जब ये 6 चीज इन्होंने नहीं किया तो मैं इनको क्यों मारूं। ठीक है, इनको मारने से तो शास्त्रों में तो अनुमोदन नहीं है, लेकिन भगवान बताएंगे वेदेश रहमेव वेदेश सर्व रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवे द्विदेव चाह, मैं वेदों का जानने का वो लक्ष्य भी मैं ही हूँ। ठीक है, जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं वो क्या है, कल के हम सॉल्यूशन में देखेंगे, लेकिन आज भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है कि यही 6 लोगों को मारना चाहिए, 6 लोगों के अलावा किसी को मारने का कोई प्रोविजन नहीं, कोई विकल्प नहीं, तो क्यों मारूं मैं। ठीक है, पाप लगेगा और अंत में परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, अधर्म फैलेगा। कैसे, वह ऐसे कि परिवार के सारे लोग मारे जाएंगे वो। ठीक है, स्त्रियों जो हमारी माताएं हैं उनका शोषण होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और ये अवांछित संतानें कुल की परंपराओं को नहीं जानेंगे और फिर पिंडदान नहीं करेंगे। और पिंडदान एक कर्म कांड का महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन इसको भगवान प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से तात्पर्य में पढ़ेंगे तो समझाएंगे। जो भगवान जो भक्ति करता है वो इन भौतिक त्रिगुणा विषया वेदा निस्त्रिगुणा भव अर्जुन, कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल शायद नहीं आ पाएगा, परंतु इसका सॉल्यूशन देंगे भगवान बहुत अच्छे से। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि इनको तो पिंडदान नहीं होगा तो पूर्वजों को शांति नहीं मिलेगी, तो उनकी परंपराएं कैसे चले। तो ये 4 कारण बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ 1 या 2 ही श्लोक बचे हैं, इसको संपन्न करते हैं, इसके बाद आज का सेशन खत्म करते हैं। दोष रहते कुलंधाना वर्ण शंकारा वंश वर्ण शंकार कारक उत्संधान ते जति जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वतः। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। कैसे, कल जो वयोवृद्ध कोई बचेगा ही नहीं, और जो इस परंपरा अर्जुन कह रहे हैं कि जो जो क्योंकि आप मारने, अगर मैं युद्ध करूंगा तो इन सबको मारना पड़ेगा, अब इनको मारना पड़ेगा तो मैं कारण बनूंगा इनकी परंपराओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, इनके परिवार का और इनका पूरा कल्याण, मैं पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करने का मैं कारण बनूंगा। उत्सन्कुर धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति भवति इति अनुशुश्रुमः। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब अर्जुन खुद को स्वयं को स्वयं ये नहीं कह रहे हैं कि ये मैं बोल रहा हूं कि इनको नहीं मारना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं, वो गुरु वर्ग को बोल रहे हैं कि मैंने ऐसे परंपरा से सुना है, ये स्वयं मैं नहीं बोल रहा हूं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनका अपना कोई विचारधारा नहीं दे रहे हैं, उन्होंने गुरु परंपरा से सुना है, तब ये कह रहे हैं कि जो परंपराओं को नष्ट करता है वो उसका गति क्या है, नरक। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मैं ये गति क्यों प्राप्त करूं। अहोबत महत पापम क्रतु व्यवसाय वयम व्यवसायता वयम यच राजसुखेन लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धतता। ओह, कितनी आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं, राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि देखिए, मैं किसी की परंपराओं को नष्ट कर रहा हूँ, परिवार की परंपराओं को नष्ट करने का कारण बन रहा हूँ, और क्यों, क्योंकि राज्य का सुख भोगना है, इसीलिए ऐसा क्यों करूं। एक साधु पुरुष की निशानी पूरा है। ठीक है ना, अर्जुन पूरा एक साधु पुरुष की निशानी दे रहे हैं। इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर, वो कह रहे हैं कि क्यों लड़ना, क्यों मारना है। यदि माम
अप्रतीकारम अशस्त्रम शास्त्र पाणयः धातराष्ट्रीय रणे हन्यु हस्तमे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कह रहे हैं यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें, वो ठीक है, मैं इनको नहीं मारूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 कारण उन्होंने दे दिया, इन कारणों से वो नहीं मारना चाहते। ठीक है, ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृजय संशरः चापम शोक संविग्मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संशप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। ठीक है, तो अर्जुन युद्ध ना करने के लिए बिल्कुल सज हो गया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, उन्होंने सारे कारण बता दिए, 4 कारण बता दिए। आनंद पाप दया आ रहा है, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा कारण क्या बताया कि पाप लगेगा, और चौथा पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी। और अंत में क्या कहते हैं? अंत में कहते हैं कि मैं अपने गुरु वर्ग से सुना है कि जो पारिवारिक की परंपराओं को नष्ट करने का कारण बनता है, वो जो पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करता है, वो उसकी गति क्या है? नरक की गति, नरक में उसका वास होता है। ठीक है, फिर कहते हैं कि मैं क्यों इस नरक का कारण बनूं, मैं नरक जाने का कारण क्यों बनूं। ठीक है, और ऐसे कह करके संजय कहते हैं कि वो अर्जुन जो है धनुष्मान एक साइड रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पहला अध्याय संपन्न होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने कई बार रिपीट किया इसको, दोबारा इसको समराइज कर देते हैं। और कल ये प्रॉब्लम को नोट करके जो जो अर्जुन के जो समस्याएं हैं उनको नोट करके रखिए। 4 एक एक कल हम उसका अध्ययन करेंगे, और फिर एक एक का भगवान किस तरह काट करते हैं, किस तरह उसको समझाते हैं, वो समझेंगे। तो हमने पहले सैन्य निरीक्षण देखा। धृतराष्ट्र को पहले धृतराष्ट्र बोलते हैं मेरे और पांडु के पुत्र क्यों इकट्ठा हुए हैं। फिर हमने सैन्य निरीक्षण देखा, दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करते हैं। सैन्य निरीक्षण के बाद शंखनाद होता है। शंखनाद के बाद अर्जुन कहते हैं सेना उभयोर मध्य, मेरा सेना के बीच में लेकर के चलिए। सेना के बीच में, लेकिन कृष्ण क्या है? अच्युत हैं। वो एक पार्थ सारथी हैं, भगवान के सारथी बने हुए हैं। भगवान के सारथी क्यों बनते हैं? क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल है ना, भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, सारथी भी बनते हैं। ठीक है, तो सारथी बनते हैं। और अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के कौरवों को देखते हैं। कौरवों के देखने के बाद दया का सभी को देखते हैं, अपने पुत्र अपने पितृगण को देखते हैं, पितामह को देखते हैं, गुरुजन को देखते हैं, मित्र को देखते हैं, कई लोग रहते हैं, सभी को देख करके दया, फिर बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। और 4 कारण देते हैं। क्या 4 कारण देते हैं? पहला कारण आता है दया आने लग जाता है, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर में कंपन आ जाता है, गांडीव धनुष गिरने लग जाता है। दूसरा, आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? साझा किसके साथ करेंगे? कोई, सारे मृत हो जाएंगे, किसके साथ साझा होगा? तीसरा कारण क्या बताते हैं? पाप लगेगा, क्योंकि ये 6 अत्यताइयों को ये तो 6 अत्यताई नहीं है जिनको शास्त्रों में लिखा हुआ है। और चौथा क्या है? पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई संशय रह गया है? बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको अच्छे से पढ़िए। और ये जो अध्याय है ये हमें सिखाता है कि अपने समस्याओं को अपने गुरु के सामने कैसे हमें लेकर के आना है। स्वयं अपनी समस्याओं से नहीं लड़ना है। ठीक है, तो ये अध्याय जो है गीता का मुख्य पृष्ठभूमि रखता है। पहला हम सेटिंग, इसलिए इस अध्याय को अंग्रेजी में कहा जाता है सेटिंग ऑफ द सीन, सेट कर रहा है। ठीक है, क्यों युद्ध लड़ा गया, इसलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर
प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं, समस्याओं का उल्लेख होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। यदि कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जोड़ना चाहते हैं, कोई संशय है, पूछ सकते हैं। हेमंत जोशी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु। कोई प्रश्न है प्रभु? अनम्यूट कीजिए। हेमंत जोशी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। कुछ पूछना चाहते हैं हेमंत प्रभु? हैंड रेज था। कोई प्रश्न नहीं है। किन्हीं का और कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, संशय मन में है? रेणु माता जी, हरे कृष्ण जी। अनम्यूट कीजिए हरे माता। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, मैं ना आपसे कुछ पूछना चाहती थी। जैसे ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो रही हैं सेशंस की, क्या वो हमसे शेयर की जाएंगी बिल्कुल और कब बिल्कुल की माता जी। जाएंगी? आपको इसी हफ्ते मिलना चाहिए, सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, बिल्कुल रिकॉर्डिंग दी जाएगी। अभी एक्चुअली क्या है, टेम्पल का जो यूट्यूब चैनल है वो हैक हो गया था कुछ दिन पहले, तो उसमें पुराने वीडियो अभी अपलोड हो रहे हैं, नए वीडियो अभी शुरू हुआ है लास्ट हफ्ते से। तो कोशिश करेंगे इसी वीक में आपको वीडियो यूट्यूब माता जी भेज देंगे, आपकी जो एडमिन है वसुधा माता, वो आपको हाँ भेज जी, देंगे ग्रुप में माता। ठीक है ठीक प्रभु है जी। माता और एक और बात पूछनी थी आपसे। जी। अम, मैं यहाँ यूएसए में हूँ, तो वेनेसडे को मैं सिर्फ आधे घंटे की ही क्लास अटेंड कर पाऊंगी। आधे घंटे, क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रहती है, तो वो आधे घंटे की क्लास मेरी मिस हो जाएगी। तो इसीलिए अगर रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी तो मैं उनको गो थ्रू करके उससे कवर अप कर सकती हूँ। जी माता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतने दूर रह करके आप अटेंड कर रहे हैं, हरि बोल। मैं रिकॉर्डिंग व्यस्त करता हूँ माता जी, यूट्यूब में आपको भेज देंगे, आपको लिंक भेज दूंगा, 2-3 दिन के अंदर ही चली जाएगी। ठीक हरे है कृष्णा। माता। और कोई किसी का नहीं, प्रश्न नहीं है? ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा खेला हो प्रभु गया। जी।